पंचकुला की तन्वी गुप्ता ने यूपीएससी परीक्षा में 187वीं रैंक हासिल की है। सेक्टर 2 की रहने वाली तन्वी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे पंचकुला में खुशी की लहर है। तन्वी की ये 5वीं अटेम्प्ट थी, जबकि पिछली बार वो मात्र 1 नंबर से चूक गई थी। तन्वी की सफलता इस बात का भी प्रतीक है कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और 187वीं रैंक प्राप्त करना भी तन्वी की दृढ़ आत्मविश्वास और लगन को ही दर्शाता है। तन्वी के परिवार में खुशी का माहौल है तो पंचकुला में भी कमाल दिखा है और यहाँ तन्वी ने 5वीं अटेम्प्ट में जिस तरीके की उपलब्धि हासिल की है वो किसी भी परिवार के लिए गर्व का क्षण हो सकता है। तन्वी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं ZLNCR हरियाणा पर। तन्वी, बहुत सारी शुभकामनाएं और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम कहेंगे, लेकिन ये क्षण आपके लिए कैसा है, इसको किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि एक जर्नी लंबी रही है, आपका अटेम्प्ट जिस तरीके रहा। ज़रूर ये जर्नी मेरे लिए बहुत लंबी रही है। मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो ये जो आज का दिन है, इट इज़ गोइंग टू बी मेमोरेबल डे। तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक यादगार दिन रहने वाला है। परिवार में क्या माहौल है, पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप पंचकुला के लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग आपको अब कम ही मिला करते होंगे ना, क्योंकि आप तो पढ़ाई में व्यस्त रहा करते होंगे। जी, तो ऑब्वियसली जब आप प्रेपरेशन करते हो तो सब जगह से कट ऑफ हो ही जाते हो। तो आज मतलब इतना कॉल तो मेरे को 5 साल में नहीं आया जितना आज मेरे को कॉल्स आ रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहुत खुश है, सो खुशी का माहौल है। सब पेरेंट्स एंड फैमिली, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। क्रेडिट किसको सबसे ज़्यादा, किन किन लोगों का योगदान याद करती रहेंगी आगे भी, अब कि जब आप इस मकाम तक पहुंच पाई हैं? बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट एंड फॉर्चुनेटली आई हैव हैड वेरी गुड नेबर्स आल्सो जो जेन्युइनली वेल विशर्स थे। तो उन सब की प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं एंड हार्डवर्क तो चलता ही है साथ में। सो सबका कल्मिनेशन है कि ये रिजल्ट में इस तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं इसको। अच्छा तन्वी, 5वीं रैंक तक का सफ़र मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो पेशेंस कैसे आपने रखा, कहीं लगा नहीं ऐसा कि छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और ट्राई कर लेते हैं? बिल्कुल, बीच में ऐसे फेजेस आते ही हैं कि ऐसा लगता है कि आप गलत तो नहीं इस लाइन में चले गए। स्पेशली व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स गेटिंग सेटलिंग डाउन, से सब आपको लगता है कि यार ये मैं कर लेती तो शायद मैं भी यहाँ पे पहुंच जाती। तो वो तो आता ही है। आप इतने फेलियर्स देख ही लेते हो इस अटेम्प्ट में। मेरा 5th अटेम्प्ट था तो बहुत फेलियर्स देखे, बट आई थिंक यूपीएससी की जर्नी इस तरीके से डिजाइन है कि ये प्रोसेस ही आपको फेलियर से डील करना सिखा देता है, क्योंकि आपको गिर के उठना पड़ेगा। तो अगर आपकी मोटिवेशन स्ट्रांग है तो आई थिंक वो आप उठना सीख जाते हो इस प्रोसेस के दौरान ही। इनफैक्ट जब प्रीलिम्स था 2020 इस अटेम्प्ट का ही 16 जून को, तो 14 जून को मेरी हरियाणा की इंटरव्यू का रिजल्ट आया था। तो मुझे वो रोने का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज एक दिन के बाद मेरा प्री था। तो आई थिंक वो प्रोसेस का यही चार्म है कि आपको उठना ही पड़ता है। अगर आपको वो मोटिवेशन स्ट्रांग है तो आपको पता है कि मेरे को उठना है, और क्योंकि अगर मैं नहीं अपने आप को पुश करूंगा तो कोई और आगे निकल ही जाएगा। सो वो मोटिवेशन रहती है अगर आपका पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज स्ट्रांग है, एंड उसके साथ साथ फैमिली का सपोर्ट तो होता ही है। तन्वी का रूटीन क्या रहा, कैसे इतना हार्ड रूटीन मेंटेन कर पाई तन्वी? ठीक है, पेरेंट्स हैं और लोग आप बता रही हैं कि अच्छे नेबर्स, लेकिन तन्वी ने खुद को कैसे कंसिस्टेंटली सस्टेन किया? एक रूटीन होगा आपका, बताएंगे आप? आपके जो जूनियर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए भी प्रेरणा बन सकती है। जी बिल्कुल, एक रूटीन तो ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। बिकॉज बहुत लंबा चलना है आपको, वो डिसिप्लिन रूटीन बहुत ज़रूरी है। टाइम मेरी पढ़ाई ही रहती थी, बट जस्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर तो कभी बहुत ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाती थी पढ़ाई। तो मैं डांस, मेरे को शौक है डांस करने का या पेंटिंग करने का, ऑल्सो राइट पोइट्री। तो ये सब चीज़ें मैं साथ साथ करती रहती थी, तो मुझे बैलेंस बना के चलती थी पढ़ाई और को करिकुलर्स का, तो ठीक रहता था। तन्वी, कहा जाता है कि इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी में ना आप पागल हो जाते हो काइंड ऑफ, क्या ये सच है कि आपको पूरा दिन रात पढ़ना ही है, केवल कुछ ना कुछ जानकारी रखनी है, कुछ ना कुछ गेन करना है?
वो आई थिंक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस हो सकता है। पागल हो जाना उसको किस सेंस में बोलेंगे, दैट डिपेंड्स, बिकॉज़ आई मतलब थिंक सब कुछ छोड़ देना है, पूरी दुनिया से अलग हो जाना है, सिर्फ किताबों में ही लगे रहना है, करंट अफेयर में ही रहना है, दुनिया आपकी जिंदगी गुजर रही है। हाँ, तो वो तो है ही कि आपको उस तरीके का सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, बिकॉज उतना आप सोशलाइज नहीं कर पाते हो, बिकॉज हार्ड पढ़ाई तो है ही। बट मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि इन 5 सालों में जितना मैंने खुद के साथ समय बिताया है, आई नो नाउ हाउ आई बिहेव, व्हाई आई बिहेव। मेरे साथ आई थिंक एक लाइफ लेसन मैंने सीख लिया है कि अगर लाइफ में कोई भी डाउन्स आते हैं तो कैसे उससे उठना है। तो आई थिंक मैं उसको एक पागल हो जाने की तरह नहीं देखती, मैं उसको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखती हूँ। तन्वी, आगे के लिए क्या सोच रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब किस रैंक, मतलब काम में आप आगे बढ़ना चाहती हो, क्या कुछ बदलाव करना चाहते हो, कुछ है मन में? बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज। ठीक, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ सोसाइटी को हाँ बताइए, कंट्रीब्यूट करना है, कुछ अच्छा करना है, नेशन बिल्डिंग में व्हाटएवर सर्विस I'm allotted, I would put my honest efforts and give my everything to it and the society in a good way. ये कमिटमेंट आगे भी रहे, तभी देश, राज्य, समाज के लिए बदलाव लाया जा सकता है। तन्वी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे के भविष्य के लिए भी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।